आस्क मी अ क्वेश्चन। आपी रोज़ा इफ्तार करने की दुआ रोज़ा इफ्तार करने से पहले पढ़ी जानी चाहिए या फिर बाद में? जी, रोज़ा इफ्तार करने की जो दुआ है, अगर हम उसके लफ्ज़ी मानों पे जाएं, तर्जुमे पे जाएं, तो यकीनन जो दुआ है वो हमें रोज़ा इफ्तार के बाद पढ़नी चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि रोज़ा इफ्तार के कितनी देर बाद, यानी अब ये भी नहीं होना चाहिए कि हम इफ्तार पे बैठे हैं और लवाज़मात जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमतें हमारे सामने मौजूद हैं और हमने रोज़ा चूँकि इफ्तार कर लिया है और हमने अच्छी तरह से पुरसुकून जो है वो 10-15 मिनट हमने रोज़ा इफ्तार किया, हमने सारी नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हम हुए और प्रॉपर जो है वो रोज़ा इफ्तार करने के बाद हमने फिर सुकून से बैठ के दुआ की, तो ये तरीका जो है ये गलत तरीका होगा। अब सही तरीका क्या है कि रोज़ा इफ्तार करने का सही तरीका ये होता है, जब इफ्तार की अनाउंसमेंट हो जाए तो अनाउंसमेंट सुनते ही हम पानी, खजूर या कोई भी जो चीज़ हम नोश फरमाना चाहते हैं हम उठाएं और हम उससे लुत्फ़अंदोज़ हों और फिर उसके लिए शुक्राने के लफ्ज़ अदा करने के लिए हम हाथ उठाएं और फिर हम ये दुआ करें कि अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका अमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। और यकीनन इफ्तार की दुआ के जो लफ्ज़ी माना है वो सबकी नॉलेज में होते हैं और लफ्ज़ी माना तो यही है कि ए अल्लाह, हमने तुम्हारे लिए रोज़ा रखा, तुम पर भरोसा किया, तुम पर ईमान लाए और तुम्हारा फजल चाहते हुए तुम्हारी नेमतों से हमने रोज़ा इफ्तार किया। तो जो कि तर्जुमे के हिसाब से कि रोज़ा इफ्तार किया, दुआ का सही तरीका यही है कि इफ्तार के बाद, लेकिन इफ्तार के आगाज़ में जो पहले हमने खजूर या पानी कुछ भी खा लिया उसके बाद हम दुआ कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर और मुस्तहिब है। और मकसद ये ना हो कि हम आधा घंटा सुकून से इफ्तार करते रहें और फिर उसके बाद जाके हम दुआ करें, तो ये तरीका गलत तरीका होगा। तो बेहतर तरीका यही है कि अनाउंसमेंट के फ़ौरन बाद खजूर या पानी या कुछ भी जो आपने नोश फरमाना है वो आप नोश फरमा लें और उसके बाद पहले आप सुकून से दुआ कर लें और फिर उसके बाद बैठ के आप सुकून से रोज़ा इफ्तार करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।